हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर द हैप्पी प्रिंस पढ़ने वाले हैं। राइटर का नाम ऑस्कर वाइल्ड है। ये जो स्टोरी है एक बहुत प्रसिद्ध स्टोरी हैप्पी प्रिंस का बारे में है और ये स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होता है। कर्टन गोज अप इन अ डीप सेंटर stage, a high and a large square box looking like a pedals in place। तो कर्टन अप होता है, कर्टन का मतलब पर्दा उठता है और एक डीप सेंटर प्लेस में अप अपॉन द बॉक्स स्टैंड अ हैप्पी प्रिंस। और ये बॉक्स का ऊपर कौन खड़ा है? एक हैप्पी प्रिंस खड़ा है। वो प्रिंस का नाम ही हैप्पी प्रिंस है, ठीक है। ही स्टैंड स्टिफली रिजेंबलिंग अ स्टैचू। तो हैप्पी प्रिंस जो था, ठीक है, वो एकदम स्टिफली यानी कि एकदम कड़ा मजबूती से खड़ा है, ठीक है, और वो एक स्टैचू का जैसे, एक मूर्ति का जैसा, ठीक है। अ स्टैचू इज़ व्हाट हैप्पी प्रिंस इज़। और वो जो स्टैचू ही कौन था? हैप्पी प्रिंस ही था। ही इज़ वेयरिंग अ गोल्डन ट्यूनिक एंड स्टैंड स्टिल विद अ लेग अपार्ट, his hand resting on a hilt of a sword whose tip rests on the pedal-shaped box। तो इधर पर जो हैप्पी प्रिंस है, ठीक है, वो एक गोल्डन ट्यूनिक पहना हुआ था, ठीक है ना, और उसका जो लेग है यानी कि उसका जो पैर है, दोनों जन एक दूसरे से थोड़ा दूरी में है और उधर ही पर एक सॉर्ड है जिसका हैंडल का ऊपर रेड कलर का स्टोन लगा हुआ है, जो कि वो पत्थर का जो पेडल शेप है, ठीक है, यानी कि जो पाया है उसका ऊपर वो रखा हुआ है, ठीक है। द ओपन आई ऑफ द हैप्पी प्रिंस आर इंडिविजुअली कवर्ड विथ ब्लू कलर पेपर कट इन अ शेप ऑफ आई एंड लाइटेड ग्लूड टू होल्ड हिम इन प्लेस। तो जो हैप्पी प्रिंस का जो आँखी है उसको ब्लू पेपर से काटा गया है और उसका आँख का शेप में, और उसको ग्लू के सहारे में हल्का सा लगा दिया गया है वो प्लेस में, ठीक है, उसका आँख में। और हैप्पी प्रिंस का जो फेस है वो ऑडियंस का तरफ, यानी कि जो आदमी लोग उसको देखने आया है प्ले को, ठीक है, नाटक को, उन लोग का तरफ हैप्पी प्रिंस का मुँह है। अ फ्यू यंग स्टूडेंट होल्डिंग बुक्स बैग्स ऑन देयर शोल्डर कम आउट ऑफ द लेफ्ट विंग crosses the stage taking this stage is lit in yellow। तो इधर पर क्या होता है, कुछ यंग यानी कि कुछ जवान बच्चा लोग, ठीक है ना, उन लोग का हाथ में बुक्स है, बैग है उन लोग का कंधा पे, शोल्डर पे, और उन लोग लेफ्ट तरफ से निकल के स्टेज का पास आके बात करते रहता है। और स्टेज जो है पूरा का पूरा येलो कलर में है, माने लाइट है येलो उसका। अब स्टूडेंट 1 क्या बोलता है? सो this is the famous statue of the happy prince। They pause and gather admiringly around the statue of the happy prince। तो इधर पर बच्चा लोग जो है, ठीक है, स्टूडेंट 1 जो है वो बोलता है क्या कि क्या यही वो सबसे प्रसिद्ध हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है? और उसके बाद उन लोग थोड़ा देरी रुकता है और स्टैचू का चारों तरफ गोल होके खड़ा हो जाता है शांति से। सेकेंड स्टूडेंट क्या बोलता है क्या? ही इज़ वेरी वेल नोन इन दिस लैंड। यानी कि इधर पर वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि ये जगह में बहुत ज़्यादा वो हैप्पी प्रिंस प्रसिद्ध है। द हैप्पी प्रिंस लिव्ड इन अ वंडरफुल पैलेस ऑफ सैनसोनी। अब ये जो हैप्पी प्रिंस है एक बहुत ही सुंदर सा पैलेस में रहता है जिसका सांसूसी। ड्यूरिंग द डे ही प्लेड विथ हिज फ्रेंड्स इन द पैलेस गार्डन, बट नाइट ही सैंग एंड लाफ्ड। अब दिन का समय में वो हैप्पी प्रिंस जो है अपना फ्रेंड का साथ गार्डन में खेलता था, पैलेस का यानी कि महल का गार्डन में खेलता था, और रात का समय में वो बहुत ही सुंदर से गाना गाता था और हंसता था। ही हैड नो आइडिया अबाउट द प्लेस ऑफ दिस वर्ल्ड हु लिव्ड आउटसाइड दिस पैलेस। अब उसको कोई आइडिया नहीं था, उसको कोई समझ नहीं था कि बाहर का दुनिया में आदमी लोग कैसा रह रहा है, क्या दुख है, क्या मुसीबत है, या कुछ भी क्या है। वो बस पैलेस का अंदर उसका वो सब चीज़ अच्छा ही था, मतलब सब चीज़ पैलेस के अंदर ही उसको मिल जाता था, उसको बाहर का दुनिया के बारे में कुछ मालूम नहीं था। फिर स्टूडेंट 1 बोलता है, यू मीन ही नेवर फेल्ट सैड।
तो स्टूडेंट 1 पूछता है क्या, तुम ऐसा बोल रहा है क्या कि उसको कभी दुख नहीं था, मतलब उसको कभी दुख पता नहीं था क्या है। सेकेंड स्टूडेंट बोलता है नथिंग सैड एवर एंटर्ड द डोर ऑफ द प्रिंसेस पैलेस। तो स्टूडेंट 2 क्या बोलता है, स्टूडेंट 2 बोलता है क्या कि कभी भी, ठीक है, दुख उसका पैलेस का द्वार का अंदर नहीं आया। बोलने का मतलब है कि कभी भी दुख प्रिंस का पास नहीं आया, मतलब प्रिंस को दुख क्या होता है वो चीज़ मालूम नहीं है। एवरीवन कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस एंड व्हेन ही डाइड द टाउन बिल्ड हिज स्टैचू एंड नेम्ड इट द सेम। और सब उसको हैप्पी प्रिंस करके बुलाता था, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश रहता था। और जब वो मर गया तो टाउन का जो आदमी है, ठीक है, टाउन का जो इंसान लोग है, वो उसी का नाम से एक स्टैचू बनाया और उस स्टैचू का नाम भी क्या रखा, हैप्पी प्रिंस रखा। अब स्टूडेंट 3 क्या बोलता है, द हैप्पी प्रिंस इज बिल्ट विद अ गोल्ड फ्रॉम द हेड टू फुट। यानी कि वो जो हैप्पी प्रिंस है वो मुंडी से लेके पैर तक पूरा का पूरा सोना से बना है। और उसका जो आंख है, यानी कि हिज आईज आर 2 प्रेशियस सैफायर्स एंड देयर इज अ बिग रेड रूबी ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। और वो जो हैप्पी प्रिंस है उसका आँख में 2 ठो सैफायर है। सैफायर एक तरह का ब्लू कलर का प्रेशियस स्टोन होता है और उसका स्वॉर्ड का जो हैंडल है उसमें एक रेड कलर का रूबी है, वो भी एक कीमती पत्थर ही होता है। स्टूडेंट 1 glances up at the happy prince with awe. They were walking. Student 2 speak when they are close to right wing exit. तो जो स्टूडेंट 1 था वो हैप्पी प्रिंस को थोड़ा मिक्स्ड, मतलब थोड़ा डर, थोड़ा रेस्पेक्ट का भाव से देख रहा था और फिर वो स्टूडेंट 2 से बात करता है और उन लोग फिर राइट विंग से निकल जाता है। स्टूडेंट 2 इन दिस टाउन एवरीवन लव द हैप्पी प्रिंस। अब स्टूडेंट 2 क्या बोलता है कि ये जो टाउन है इसमें सब हैप्पी प्रिंस को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। दे गो आउट, अ सैड ट्राई लुकिंग मैन इमीडिएटली एंटर द स्टेज फ्रॉम द राइट। अब उन लोग जैसे ही बाहर निकलता है एक दुखी दिखने वाला इंसान, ठीक है, एक दुखी इंसान वो स्टेज में आता है। कहाँ से? राइट से, राइट तरफ से। ही लिम्प डाउन विथ अन अनहैप्पी एक्सप्रेशन। अब वो जो दुखी वाला इंसान था वो उधर आके बैठ जाता है और बहुत ही दुखी से देखते रहता है। ही स्टॉप्स बिफोर द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड लुक अनहैप्पी फॉर 3 सेकेंड्स। अब वो जो दुखी इंसान था वो स्टैचू का पास आता है, बस 3 सेकेंड के लिए वो रुकता है और हैप्पी प्रिंस को बहुत ही मतलब दुखी वाला शक्ल से देख के चला जाता है। ही स्टार्ट लिपिंग टूवर्ड द लेफ्ट विंग एग्जिट मटरिंग लाउडली टू हिमसेल्फ। अब वो लेफ्ट विंग का तरफ से वो अपने आप में कुछ बोलते बोलते जोर जोर से निकल जाता है। मैन, एट लीस्ट देयर इज ओनली अ ट्रू हैप्पी मैन इन दिस टाउन, दैट इज समथिंग। अब वो आदमी क्या बोल रहा था, वो बोलता है क्या कि काश मैंने कोई तो है ये शहर में, मैंने टाउन में जो खुश है, ये हैप्पी प्रिंस को देख लो। द सैड टायर्ड मैन गोज आउट थ्रू द लेफ्ट विंग एग्जिट। अब वो जो सैड मैन था, ठीक है, वो जो दुखी वाला इंसान था, वो लेफ्ट विंग से बाहर निकल जाता है। इमीडिएटली फ्रॉम द लेफ्ट विंग इमर्जेस अ यंग मदर डैगरिंग हर लिटिल बॉय बाय द हैंड। द बॉय इज क्राइंग, मदर इज ट्राइंग टू स्टॉप द बॉय फ्रॉम क्राई। दे रीच द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, मदर स्पीक वाइल वॉकिंग। तो इधर पर क्या हुआ, अभी जैसे ही वो दुखी वाला आदमी निकलता है तभी एक लेडी, एक यंग मदर, ठीक है, एक लेडी एंटर करता है और वो अपना बच्चा का हाथ पकड़ के लेके आता है उसको घसीट घसीट के, और वो बच्चा जो है वो रोते रहता है, ठीक है। अब उसका मम्मी जो है वो स्टैचू का पास जाता है और कुछ बोलता है और फिर चला जाता है, ठीक है। यंग मदर, आई कांट अंडरस्टैंड वाई यू कीप क्राइंग, वाई कांट यू बी हैप्पी, द हैप्पी प्रिंस नेवर क्राई फॉर न्यू थिंग्स। तो अब उसका जो मम्मी है उसको बोलता है कि मेरे को समझ नहीं आता है कि तुम हमेशा रोता क्यों, अपना बच्चा को बोल रहा है, और बोलता है कि क्या तुम हमेशा खुश नहीं हो सकता है, मतलब क्या तुम कभी खुश नहीं हो सकता है। देखो ये हैप्पी प्रिंस को, ये कभी भी रोता नहीं है नया नया सामान के लिए। मदर एंड सन
गो आउट थ्रू द लेफ्ट विंग। अब मम्मी और जो बेटा है उन लोग लेफ्ट तरफ से निकल जाता है। द स्टेज लाइट चेंज टू ब्लू। अब देखो पहले स्टेज का लाइट क्या था, येलो, अब स्टेज का लाइट क्या है, ब्लू। द ट्यूनिंग कॉल ऑफ द बर्ड इज हर्ड इन द बैकग्राउंड। अब वो जो स्टेज का पीछे से एक चिड़िया का चहचहाने का आवाज आ रहा है, ठीक है ना। सैलो द बर्ड ड्रेस्ड इन अ ब्लैक ट्यूनिक, कबोर्ड विंग्स attached to his back enter the stage from the right, joyless tripping. The Sallow flapped his hand quickly to indicate flying. Sallow reached the center stage before the statue of the happy prince. अब इधर पर क्या हुआ, इधर पर एक आदमी जो है बर्ड का जैसा सज के आया है और वो इंसान जो है वो अपना पंख फड़फड़ा रहा है ऐसा दिखाने के लिए कि बर्ड जो है वो उड़ उड़ के आ रहा है। तो अब वो हैप्पी प्रिंस का पास पहुंचता है। सैलो इट मस्ट बी टू कोल्ड हियर, ऑल माई फ्रेंड हैव लेफ्ट फॉर वार्म इजिप्ट। अब इधर पर सैलो क्या बोलता है कि शायद ये जगह थोड़ा ठंडा है और मेरा जो दोस्त लोग हैं उन लोग गर्म जगह यानी कि इजिप्ट का जगह में इजिप्ट चला गया है। आई टू मस्ट फ्लाई, और वो अपना आप में क्या बोलता है कि मेरे को भी शायद से उड़ जाना चाहिए। बट टुनाइट आई विल रेस्ट इन दिस अननोन टाउन। पर वो जो चिड़िया है वो बोलता क्या है कि पर आज नहीं उड़ूंगा क्योंकि आज रात को मेरे को थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा। ये अननोन, ये टाउन का बारे में मेरे को मालूम नहीं है, जो टाउन में मेरे को रेस्ट लेना है, यानी कि उसको ये टाउन का बारे में कुछ मालूम नहीं रहता है। द शेल्टर बिटवीन द फीट ऑफ दिस गोल्डन स्टैचू लुक गुड इनफ। तो अब वो जो सैलो यानी कि वो जो बर्ड है वो कहाँ पर रुकना चाहता है, देखिए आप एक फ़ोटो में देख सकते हैं। ये फ़ोटो में हैप्पी प्रिंस का जो पैर का पास जो जगह है वो जगह में वो रहना चाहता है, ठीक है, शेल्टर में वो रहना चाहता है। द शेल्टर बिटवीन द फीट ऑफ दिस इज़ अ गुड, ठीक है, ये गोल्डन स्टैचू का नीचे में वो रहना चाहता है। द सैलो प्रीच्ड ऑन द पेडल्स शेप रॉक। अब देखिए ये जो रॉक है ठीक इसका नीचे वो सैलो जो है वो बैठ जाता है। होल्डिंग अ लेग ऑफ द स्टैचू एंड रेस्टिंग हिज हेड अगेंस्ट इट। अब उसका एक पैर पकड़ के वो क्या करता है, उसका ऊपर अपना सर रख के सो जाता है। सैलो जर्क एंड जंप अप सडनली आफ्टर 5 सेकेंड। और अचानक से सैलो जो है वो अचानक से उठता है 5 सेकेंड का बाद। सैलो आई थॉट दिस गोल्डन रूम वॉज गुड शेल्टर बट आई एम गेटिंग वेट इन द रेन। अब वो जो बर्ड है वो क्यों उठता है, क्योंकि वो बोलता है क्या कि ये जो है मेरे को लगा ये जो गोल्डन रूम है ये बहुत अच्छा जगह है सर छुपाने के लिए, पर इधर पर तो मैं बारिश में भीग जा रहा हूँ। द सैलो स्टिक्स इट नेक आउट एंड लुक अपवर्ड, इट लुक पजल्ड। अब सैलो जो है वो अपना मुंडी को, अपना गर्दन को हल्का सा बाहर निकालता है देखने के लिए कि ऊपर में कैसा बारिश गिर रहा है, और देखता क्या है कि वो कुछ और ही चीज़ उधर पर रहता है। वो थोड़ा चकित हो जाता है। अब वो देखता है कि आसमान तो साफ है, तो बारिश कहाँ से हुआ। सैलो जंप अप अगेन इफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर हैड फॉलन। अब सैलो जो है फिर से जंप करता है 2 सेकंड का बाद, माने सेकंड का बाद, क्योंकि उसका ऊपर फिर 2-3 बूंद पानी गिरता है। अब फिर वो ऊपर देखता है और देखता क्या है कि ये हैप्पी प्रिंस का आंख से आंसू टपक रहे। सैलो हु आर यू, वाई आर यू क्राइंग। तो सैलो जो है वो बर्ड जो है वो पूछता है कि कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो। तो स्टैचू बोलता है आई एम द हैप्पी प्रिंस, आई स्पेंट माई लाइफ इन द पैलेस। तो जो हैप्पी प्रिंस है वो बोलता क्या है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ और मैं अपना ज़िंदगी ये महल में बिताया हूँ। नाउ आई एम डेड एंड अ स्टैचू आई स्टैंड इन द मिडिल ऑफ दिस टाउन। और बोलता क्या है कि अब मैं मर चुका हूँ, तो अब मेरा इन लोग पुतला बना दिया और मेरे को टाउन का बीच में, ठीक है, खड़ा कर दिया है। आई कैन सी द पुअर पीपल एंड ऑल द अगली थिंग्स इन माई लैंड। तो अब वो हैप्पी प्रिंस क्या बोल रहा है क्या कि जब मैं अब मर गया हूँ उधर पर मेरे को इन लोग खड़ा कर दिया बीच में, तो अब मैं यहाँ से पूरा का पूरा शहर को देख सकता हूँ, शहर का गरीब इंसान लोग को देख सकता हूँ और इधर का दुख मुसीबत को देख सकता हूँ। तो होप आपको इधर तक समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी कोई पार्ट में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
सैलो, आई सी यू हैव अ गोल्डन हार्ट। तो सैलो इधर पर क्या बोलता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा एक सुनहरा दिल है। सुनहरा दिल का मतलब सोने वाला दिल नहीं, सुनहरा दिल का मतलब है कि उसका जो मन है वो बहुत सफा है। किसका? हैप्पी प्रिंस का। ठीक है। स्टैचू, माई फीट आर फिक्स्ड हियर, आई कैनॉट मूव। तो स्टैचू क्या बोलता है? बोलता है कि मेरा जो पैर है ये इधर पर फिक्स्ड है, जमा हुआ है, और मैं इधर से हिल नहीं सकता हूँ। प्लीज़ हेल्प मी लिटिल सैलो। तो क्या बोलता है कि लिटिल सैलो, मेरा थोड़ा मदद कर दो। द स्टेज इज डार्कन, ओनली द हैप्पी प्रिंस वॉइस इज हर्ड। अब इधर पर जो स्टेज का कलर है वो पूरा अंधेरा हो चुका है और सिर्फ इधर पर हैप्पी प्रिंस का ही आवाज़ सुनाई दे रहा है। स्टैचू क्या बोलता है? देयर इज अ पुअर हाउस इन अ लिटिल स्ट्रीट, अ वुमेन इज मेकिंग अ ड्रेस फॉर अ ब्यूटिफुल यंग लेडी ऑफ द पैलेस। तो इधर पर स्टैचू बोलता है क्या कि इधर पर एक गरीब माने एक घर में, एक गरीब घर में, एक छोटा सा पतला सा सड़क में एक गरीब घर है, और वो गरीब सा घर में एक औरत है जो कि बहुत ही सुंदर सा ड्रेस बना रहा है। किसके लिए? पैलेस का, यानी कि महल का कोई एक यंग लेडी के लिए। द वुमेन इज पुअर, अब वो जो वुमेन है वो गरीब है। एंड द सन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, और जो वुमेन है उसका जो बेटा है वो बुखार से तड़प रहा है। Swallow, take the ruby from my sword hilt and give it to her। तो इधर पर वो जो हैप्पी प्रिंस है वो बर्ड को बोलता है कि स्वॉलो, ये स्वॉर्ड का जो हैंडल है इसमें से वो रूबी को निकाल लो, और रूबी को निकाल के क्या करो, वो लेडी को जाके दे दो। द स्टेज इज लिट अगेन, अब स्टेज में फिर से लाइट आ गया। अब ये जो लाइट का कलर था क्या? ब्लू कलर का। क्लोज टू द राइट विंग देयर स्टैंड नाउ एन ओपन कॉटेज मेड ऑफ कार्डबोर्ड। तो अब इधर पर थोड़ा दूर लेफ्ट राइट साइड में, ठीक है, स्टेज का उधर पर एक छोटा सा कॉटेज यानी कि छोटा सा कुटिया बनाया हुआ है, एक छोटा सा घर बना हुआ है जो कि कार्डबोर्ड से बना हुआ है। देयर इज अ बैक डोर टू द कॉटेज फॉर एंट्री फ्रॉम द राइट विंग। अब वो जो कॉटेज है उसका पीछे में एक छोटा सा दरवाज़ा है जहाँ से वो बर्ड राइट विंग से अंडर माने राइट विंग से सब आएगा। अ कर्टन हैंग्स इन द फ्रंट ऑफ द कॉटेज, और एक छोटा सा पर्दा वो कॉटेज का सामने लगा दिया गया है। सॉलो, बट ऑल माई फ्रेंड हैड फ्लोन टू इजिप्ट। अब वो जो बर्ड है वो क्या बोलता है कि मेरा जितना भी दोस्त है सबका सब उड़ गया है। कहाँ उड़ गया है? इजिप्ट में। आई कैनॉट डिले, इट इज़ टू कोल्ड हियर। तो जो सोलो है वो बोलता है क्या कि मैं रुक नहीं सकता हूँ क्योंकि इधर पर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो स्टैचू बोलता है सोलो, लिटिल सोलो, प्लीज़ स्टे विथ मी फॉर वन नाइट। तो इधर पर वो जो स्टैचू है वो बोलता है क्या कि सोलो, प्यारा छोटा सोलो, तुम मेरा साथ एक रात बस रुक जाओ इधर पर। तो आपको इधर तक समझ में आएगा। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हैप्पी प्रिंस का सेकेंड पार्ट है। तो ये पार्ट कुछ इस तरीक़ा से शुरू होता है। स्वॉलो, आई फील सॉरी लुकिंग एट यू, आई डोंट से नो टू द पीपल, आई विल हेल्प यू। तो स्वॉलो जो है इधर पर यानी कि वो जो चिड़िया है वो अभी बोलता क्या है? बोलता है क्या कि मैं तुमको देख के बहुत ज़्यादा सॉरी फील करता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आई डोंट से नो टू द पीपल, क्योंकि वो जो चिड़िया है वो कभी किसी को नहीं बोलता है, मतलब किसी का भी कुछ भी काम है वो सबको मदद करता है। ठीक है। द सोलो रिमूव द रूबी फ्रॉम द हिल्ट विथ हिज माउथ, ही मेक अ मोशन ऑफ फ्लाइंग विथ हिज आर्म, ही गोज अप टू द कॉटेज, रिमूव द कर्टन inside the cottage, mother is tired and has fallen asleep, her son is tossing in fear. The swallow put the ruby down near her hand, then he come out and draw the curtain. He flaps his arm in the flight and return to the happy prince. अब इधर पर क्या हुआ है? हुआ ये कि वो जो swallow है वो रूबी निकालता है कहाँ से? हैंडल से, ठीक है ना, और अपना मुंह से निकालते हुए वो उड़ने का ऐसा नाटक करता है अपना दोनों हाथ फैला के, यानी कि दोनों पंख फैला के,
और कॉटेज का पास जाता है और कॉटेज का पर्दा खोलता है और पर्दा खोलने के बाद वो कॉटेज का अंदर घुसता है। उसका जो मम्मी है वो काम करते करते थक गया, इसी के लिए सो गया है और वो बच्चा अभी भी बुखार में तप रहा है। उसका मम्मी का हाथ का सामने वो रूबी को रख देता है और कर्टेन को पुल कर देता है, मतलब कर्टेन लगा देता है और उड़ उड़ के हैप्पी प्रिंस का पास आ जाता है। फॉलो, इट इज़ कोल्ड नाइट बट स्ट्रेंज आई एम फीलिंग वार्म। तो स्वॉलो जो है वो बोलता है कि ये तो ठंडा वाला रात है, ठंड का रात है, मतलब ठंडा वाला मौसम वाला रात है, बट मेरे को क्यों ऐसा गर्म लग रहा है। तो स्टैचू बोलता है दैट्स हैपन व्हेन यू डू समथिंग गुड टू हेल्प समवन। अब जो स्टैचू है वो बोलता है कि ये तब होता है जब तुम किसी का मदद करते हो और तुम्हें मदद करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। स्टेज लाइट चेंज टू येलो। अब स्टेज का जो लाइट है वो येलो कलर में बदल जाता है। स्वॉलो, आई विल लीव फॉर इजिप्ट टुनाइट। स्वॉलो क्या बोलता है कि आज रात को मैं इजिप्ट के लिए निकल जाऊंगा। आई विल स्टे विथ यू थ्रू द डे। तो अब वो स्वॉलो जो है वो बोलता है आज रात को मैं निकल जाऊंगा, इसी के लिए मैं आज दिन भर तुम्हारा साथ रहूंगा। तो स्टैचू बोलता है स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो प्लीज स्टे विथ मी फॉर वन मोर नाइट। तो जो स्टैचू है वो बोलता है स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, मेरा साथ एक रात और रह जाओ। तो स्वॉलो बोलता है बट ऑल माई फ्रेंड आर वेटिंग फॉर मी। बट मेरा जितना जो दोस्त लोग हैं सब मेरे लिए वेट कर रहा है। टुमारो दे आर गोइंग टू फ्लाई अप रिवर नाइल टू लर्क। तो उन लोग क्या बोलता है, मैंने स्वॉलो जो है वो बोलता है कि आज रात को मेरा दोस्त लोग जो है वो उड़ के रिवर नाइल रिवर का पास चल जाएगा और एक शहर है जिसका नाम है लर्क। लर्क एक शहर है, ठीक है, इजिप्ट में। तो स्टैचू क्या बोलता है फार अवे इन अ लिटिल एंटिक आई सी अ ब्राउन हेडेड यंग मैन, ही इज अनहैप्पी एंड पुअर। तो इधर पर जो स्टैचू है वो बोलता है क्या कि मैं दूर में देख रहा हूँ, ठीक है, कि एक ब्राउन कलर का चूल वाला एक लड़का, ठीक है, यंग मैन, वो बहुत ज़्यादा गरीब है और दुखी है, अनहैप्पी है। ही इज़ राइटिंग अ प्ले फॉर द थिएटर। अब वो एक प्ले लिख रहा है, यानी कि एक नाटक लिख रहा है, ठीक है, थिएटर के लिए। लिटिल स्वॉलो टेक वन ऑफ माई सैफायर आई एंड गिव इट टू हिम। अब वो जो स्टैचू है वो बोलता है ये को स्वॉलो को कि मेरा एक तो सैफायर वाला आँख निकाल लो और जाके वो लड़का को दे दो। स्वॉलो बोलता है डियर प्रिंस आई कांट डू दैट। तो जो स्वॉलो है वो बोलता है कि मेरे प्यारे राजा मैं ये नहीं कर सकता हूँ। स्टैचू स्वॉलो लिटिल स्वॉलो यू मस्ट। तो जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का वो बोलता है कि स्वॉलो लिटिल स्वॉलो ये तो तुम्हें करना ही होगा। द स्वॉलो टेक अ सैफायर फ्रॉम वन ऑफ द प्रिंस ब्लू आई एंड मेक अ मोशन ऑफ फ्लाइंग। अब स्वॉलो क्या करता है, एक तो सैफायर वाला आँख उसका निकाल लेता है प्रिंस का और उड़ने का नाटक करता है, यानी कि उड़ने के लिए तैयारी करता है। गोज टू द कार्डबोर्ड कॉटेज। अब वो फिर कार्डबोर्ड कॉटेज का पास जाता है, यानी कि वो जो कॉटेज था, यानी कि वो जो छोटा सा कुटिया था जो कार्डबोर्ड से बना था उसका पास जाता है। द सैलो रिमूव्स द कर्टेन, द स्टेज लाइट चेंज टू ब्लू। अब इधर पर वो जो सैलो है वो कर्टेन हटाता है और स्टेज का जो लाइट है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। द प्ले राइट इज रिवील्ड, ही सिट होल्डिंग हिज हेड इन हिज हैंड। अब इधर पर जो वो लिख रहा है वो देख लेता है, ठीक है, सैलो, और वो देखता क्या है कि वो जो राइटर है, ठीक है, वो जो लिख रहा है राइटर, वो अपना सर पे अपना हाथ दे के बैठा है। देयर इज अ पेन एंड अ पेपर बाई हिज साइड। अब उसका साइड में एक पेन और एक पेपर है। द सैलो क्वाइटली लीव्स द सैफायर बिसाइड द यंग प्ले राइट। अब वो जो सैलो है, बर्ड है, वो क्या करता है,
हल्का से ध्यान से, बिल्कुल एकदम खामोशी से वो सैफायर को टेबल में रख देता है और उड़ जाता है। द यंग प्लेराइट डिस्कवर्ड द रिच स्टोन सोन आफ्टर द सैलो लीव, ही इज ओवरजॉयड। अब जैसे ही वो सैलो उधर से जाता है, वो जो यंग राइटर है वो देखता है कि एक रिच स्टोन उधर पर है और वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। प्लेराइट, समवन लाइक माई वर्क अ लॉट, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। अब वो जो प्लेराइट है यानी कि वो जो नाटक लिख रहा था वो लड़का, अब वो क्या बोलता है कि शायद किसी को मेरा काम बहुत पसंद आया होगा, इसी के लिए वो मेरे को ये वाला दे दिया और ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूं। द सैलो रिटर्न टू द हैप्पी प्रिंस, ही इज रेस्टिंग ऑन अ पेडल शेप बॉक्स ऑन विच स्टैंड द हैप्पी प्रिंस। अब सैलो हैप्पी प्रिंस का पास आता है और देखता है क्या कि हैप्पी प्रिंस वो पत्थर का ऊपर रेस्ट कर रहा है मस्त। द कॉटेज कर्टेन हैड बीन पुल्ड बाय द यंग प्लेराइट विदाउट बीइंग विजिबल टू द ऑडियंस। अब वो जो प्लेराइट था यानी कि जो नाटक का ये कर रहा है, ठीक है, पूरा परफॉर्मेंस का देखभाल कर रहा है, वो क्या करता है, हल्का सा वो कर्टेन को खींच देता है और बिना किसी को, मतलब बिना कोई ऑडियंस को, बिना किसी को नजर आए। ही लेफ्ट थ्रू द कॉटेज बैक डोर एंड द राइट विंग एग्जिट। अब वो जो कर्टेन पुल किया वो कॉटेज का पीछे वाला दरवाजे से निकल के राइट विंग से होते हुए बाहर चल जाता है। सोलो, आई एम हियर टू से गुड बॉय। अब जो सोलो है वो क्या बोलता है कि मैं इधर पर आया हूँ तुमको गुड बाय करने के लिए, यानी कि अलविदा बोलने के लिए। अब स्टेज लाइट इधर पर फिर चेंज होता है येलो कलर में। स्टैचू, आई सी अ पुअर लिटिल गर्ल इन द टाउन स्क्वायर। अब इधर पर जो स्टैचू है बोलता क्या है कि मैं एक गरीब छोटा बेचारी लड़की को टाउन में देखा हूं। अब उसका पास कोई भी जूता नहीं है पहनने के लिए। लिटिल सोलो, प्लीज मेरा आंख से ये जो दूसरा वाला जो सैफायर, जो बचा कुचा सैफायर है, वो वाला लेके जाके वो लड़की को दे दो। तो सैलो क्या बोलता है, इम्पॉसिबल, आई कांट मेक यू ब्लाइंड, यानी कि ये होगा ही नहीं क्योंकि मैं तुम्हें अंधा नहीं बना सकता हूं। तो होप आपको सेकेंड एक्ट भी समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज हेल्प मी लिटिल स्वॉलो। तो स्टैचू बोलता है कि प्लीज मेरा मदद करो लिटिल स्वॉलो। द स्वॉलो प्लक द अदर सैफायर फ्रॉम द प्रिंसेस आई। तो स्वॉलो क्या करता है, दूसरा सैफायर वो प्रिंस का आई से निकाल लेता है, उसका आंख से निकाल लेता है। ही गोज टू द कार्डबोर्ड कॉटेज एंड रिमूव द कर्टेन। और वो फिर कार्डबोर्ड कॉटेज का पास जाता है और उधर से फिर से पर्दा हटाता है। अ लिटिल गर्ल इज डिस्कवर्ड वीपिंग इनसाइड। और वो देखता क्या है, एक छोटा सा लड़की जो है अंदर में रो रहा है। वीपिंग का मतलब रोना है। द स्वॉलो फ्लैप्ड इट्स आर्म एंड गो इन। अब स्वॉलो जो है अपना पंख ऐसा फड़फड़ाता है और फिर अंदर घुस जाता है। और वो क्या करता है, सैफायर को लड़की का हाथ में दे देता है। गर्ल, दैट इज सो नाइस, शी लुक अप अमेज्ड। द सैलो फ्लाइज आउट, ही पुल्ड द कर्टेन बैक, फ्लाइज टू द हैप्पी प्रिंस, द स्टेज लाइट चेंज टू ब्लू। तो इधर पर क्या हुआ, इधर पर वो जो गर्ल है वो बोलता है कि तुम कितना अच्छा लग रहा है ये, दैट्स सो नाइस। और उसका बाद वो बहुत ज़्यादा चकित हो जाती है, अमेज, चकित हो जाती है। और इधर पर वो जो सैलो है वो उड़ता है, बाहर निकलता है और फिर कर्टेन को लगा के फिर हैप्पी प्रिंस का पास आ जाता है। और अब स्टेज का लाइट ब्लू कलर में चेंज हो गया। अब स्वॉलो क्या बोलता है, स्वॉलो, यू आर ब्लाइंड नाउ सो आई मस्ट स्टे विथ यू ऑलवेज। अब स्वॉलो जो है इधर पर क्या बोलता है कि अब जब तुम अंधे हो चुके हो, यानी कि हैप्पी प्रिंस को बोलता है कि अब जब तुम अंधे हो चुके हो तो अब मैं तुम्हारा साथ हमेशा के लिए ही रह जाऊंगा। बट इट्स टू कोल्ड हियर, बट इधर पर अभी बहुत ठंड है। तो स्टैचू क्या बोलता है, नो लिटिल सैलो, यू मस्ट फ्लाई अवे टू इजिप्ट एंड द सन। तो इधर पर जो हैप्पी प्रिंस है वो क्या बोलता है कि सैलो तुम मेरा साथ मत रहो, तुम उड़ जाओ इजिप्ट में जहाँ पर धूप है। तो सैलो क्या बोलता है, आई एम स्टेइंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो स्टैचू क्या बोलता है, लिटिल स्वॉलो, इफ़ यू स्टे
फ्लाई ओवर दिस लैंड, टेल मी व्हाट यू सी। तो स्टैचू इधर पर बोलता है कि अगर छोटा प्यारा सैलो, अगर तुम मेरा साथ इधर पर रहना चाहते हो तो ये जगह में उड़ो, मतलब जहाँ पर वो हैप्पी प्रिंस रहता है वो जगह में उड़ो, और उधर पर क्या क्या हो रहा है मेरे को बताओ। अब स्टेज जो है वो डार्क कलर में हो जाता है। अ ब्लू स्पॉटलाइट ट्रैक्स द सैलो। तो एक तो ब्लू कलर का स्पॉटलाइट जो है वो सैलो को ट्रैक कर रहा है, उसका पीछे पीछे देख रहा है, आप फोटो में देख सकते हैं। ही इज मेकिंग अ फ्लाइंग मोशन फ्लैपिंग हिज आर्म। अब वो जो सैलो है, ठीक है, वो अपना पंख को ऐसा फड़फड़ा रहा है ताकि दिखाए सबको कि वो उड़ रहा है। ही रन्स अराउंड द स्टेज इन अ सर्कल। अब वो स्टेज में ही गोल 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 करके घूमता है। द स्टेज गोज डार्क अगेन। और स्टेज जो है डार्क हो रहा है, अंधेरा होते जा रहा है। स्टे डार्कर फॉर 4 सेकेंड। और 4 सेकेंड के लिए और ज़्यादा उधर पर डार्क में वो रहता है। रेड स्पॉटलाइट फॉल्स ऑन द bunch of beggars in front of the stage. Their cloth tone, they look hungry and miserable. अब लाल कलर का जो स्पॉटलाइट है वो कुछ बंच ऑफ बेगर यानी कि कुछ बेगर का झुंड में पड़ता है जो कि स्टेज का सामने, बेगर यानी कि भिखारी लोग का इसमें, हाँ। और उधर पर वो देखता क्या है कि उन लोग का कपड़ा थोड़ा फटा हुआ है, उन लोग भूखा है और बहुत ही मतलब तकलीफ भरा हालत में है, ठीक है ना, बहुत ही मिजरेबल तकलीफ वाला हालत में है। Running the swallow crosses the stage before them, flapping its arm right wing to left wing. अब वो जो swallow है वो इधर से उधर स्टेज में घूम रहा है, अपना एक पंख दूसरा पंख, एक पंख दूसरा पंख हिलाते हिलाते। स्टेज डार्कर अगेन। अब स्टेज फिर से अंधेरा हो गया। अब ब्लू स्पॉटलाइट इमीडिएटली आता है, अचानक से आता है, और swallow का द swallow faces द हैप्पी प्रिंस फ्रॉम लेफ्ट। अब जो स्वॉलो है यानी कि जो बर्ड है वो हैप्पी प्रिंस को लेफ्ट से देखता है। स्वॉलो, आई सॉ मैनी अनहैप्पी एंड अनफेड पीपल। तो स्वॉलो जो है वो बोलता है क्या कि मैं देखा हूँ बहुत सारा दुखी, ठीक है, और जो नहीं भूखा इंसान लोग को देखा हूँ मैं। स्टैचू बोलता है टेक ऑल माई गोल्ड फ्रॉम माई बॉडी एंड गिव इट टू द पुअर्स। अब वो जो स्टैचू है वो बोलता है क्या कि मेरा बदन में जितना भी सोना लगा है सबको निकाल के वो पुअर आदमी लोग को, गरीब आदमी लोग को मैं बांट दो। स्वॉलो क्या करता है, सब अपना मुंह से, ठीक है, सब हैप्पी प्रिंस का जितना भी गोल्ड ट्यूनिक था, कपड़ा था, सब से गोल्ड निकाल लेता है। अब स्टेज जो है और ज़्यादा अंधेरा हो गया। द सेम बेगर्स हु अपीयर्ड प्रीवियसली आर सीन अगेन क्लस्टर्ड ऑन स्टेज। अब वो जो बेगर्स लोग के बारे में जो हम लोग पहले पढ़े थे वही बेगर्स लोग, ठीक है, वही भिखारी लोग क्या है स्टेज में आ गया। दे आर वेयरिंग गुड क्लोथ्स। अब वो जो बेगर लोग है अच्छा सफा सफा कपड़ा पहना है, एकदम अच्छा दिख रहा है, खाया पिया है और सबका सब खुशी से हंस रहा है। अ सिंगल रेड स्पॉटलाइट होल्ड देम ऑन द डार्क स्टेज। और एक अकेला लाल कलर का स्पॉटलाइट वो पूरा अंधेरा वाला स्टेज में उन लोग का ऊपर है। द स्टेज डार्कन ब्रीफली, ब्लू लाइट कम्स ऑन। और जैसे ही स्टेज जो है अंधेरा होते रहता है एक ब्लू लाइट आता है। द सैलो इज डिस्कवर्ड सिटिंग इन द पेडल्स स्पेस शेप बॉक्स। अब ये जो सैलो है वो पत्थर में बैठा हुआ है, ठीक है ना, लीनिंग अगेंस्ट द हैप्पी प्रिंस फीस्ट। और हैप्पी प्रिंस का जो पैर है, फीट है, उसका ऊपर में ऐसा करके हल्का सा लेटा हुआ है। ही इज लुकिंग अनवेल एंड ड्रूपिंग। अब वो जो बर्ड है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार दिख रहा है और ट्यूनिंग ड्रॉपिंग मैंने थोड़ा मतलब उसका हालत ख़राब है ना, तबीयत से शायद तबीयत उसका ख़राब है। द हैप्पी प्रिंस हैज़ गिवन अवे ऑल द गोल्ड ऑन हिज बॉडी एंड ही इज़ वेयरिंग अ ग्रेट यूनिक। अब हैप्पी प्रिंस जो है अपना बॉडी से पूरा का पूरा गोल्ड यानी कि पूरा का पूरा सोना तो दे दिया था, अब वो जो है उसका सुनहरा वाला ट्यूनिक था उससे अब ग्रे कलर का ट्यूनिक में आ गया, माने भूरे रंग का ट्यूनिक में आ गया है। स्वॉलो, गुड बाय माई प्रिंस। स्टैचू बोलता है आह गुड बाय, यू आर गोइंग टू इजिप्ट, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। तो स्टैचू इधर पर क्या बोलता है क्या कि आह तुम इजिप्ट जा रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा बारे में। स्वॉलो बोलता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना भाई का घर जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि इधर पर मेरे को बहुत ज़्यादा
ठंड लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं मरने ही वाला हूँ। The swallow falls down on the spindle's shaped box. Its face expression sorrow and lid crumpled between the two legs of the happy prince. तो अब इधर पर क्या हुआ, इधर पर स्वॉलो जो है वो गिर जाता है वो बॉक्स का ऊपर, और उसका चेहरा का एक्सप्रेशन माने उसका चेहरा का जो हाव भाव है ऐसा लग रहा है क्या कि बहुत ज़्यादा दुखी और मरने ही वाला है। और वो हैप्पी प्रिंस का पैर का पास जाके बैठ जाता है और अचानक से बैकग्राउंड में यानी कि पीछे में एक दुखी वाला गाना बजते रहता है। अ स्टेज लाइट चेंज टू येलो। अब स्टेज का लाइट कौन सा, येलो कलर में चेंज हो गया। 4 people enter from the right wing led by an important looking man in a red coat and a trouser. अब 4 आदमी लोग, ठीक है, स्टेज में राइट तरफ से एंटर करता है और उसमें से एक जन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो कि रेड कलर का कोट और एक ट्राउजर एक पैंट पहना हुआ है। अब ही इज द मेयर ऑफ द टाउन। अब वो कौन है, मेयर है टाउन का। अकम्पनीड बाय द टाउन काउंसिलर। तो उसका साथ टाउन का काउंसिलर लोग उन लोग को मेयर का साथ आ रहा है। दे टॉक एज दे अप्रोच द स्टैचू। जैसे उन लोग स्टैचू का पास आता है उन लोग बात करते रहते हैं। मेयर बोलता है अ डेड बर्ड एट द फीट ऑफ द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, दैट्स वेरी बैड। तो इधर पर मेयर क्या बोलता है, मेयर बोलता है कि एक डेड बर्ड जो प्रिंस का हैप्पी प्रिंस का पैर का पास है बहुत ही बेकार है। वी मस्ट मेक अ न्यू लॉ। हम लोग को एक नया कानून बनाना चाहिए। नो बर्ड कैन डाई इन द टाउन स्क्वायर और नियर द हैप्पी प्रिंस। तो जो मेयर है वो बोलता है कि हम लोग को एक नया लॉ क्या बनाना चाहिए, बनाना ये चाहिए कि कोई भी बर्ड, ठीक है, टाउन स्क्वायर में या फिर हैप्पी प्रिंस का पास नहीं मरेगा। वन ऑफ द टाउन काउंसिलर, एक टाउन काउंसिलर जो था उनमें से एक जन बोलता है क्या, वो अपना कॉपी में लिख लेता है, नोटबुक में ये सब लिख रहा है। द अदर लुक्ड एट द डेड बर्ड विथ अ ग्रेट डिसअप्रूवल। और दूसरा जो टाउन काउंसिलर है वो डेड बर्ड को देख रहा है। द कंपनी लुक्ड अप एट द स्टैचू। अब वो लोग जो जितना जन जो आया था उन लोग सब स्टैचू का तरफ देखता है, ठीक है। मेयर ओ डियर व्हाट एन अगली थिंग और प्रिंस इज दीज डेज। तो इधर पर वो जो मेयर है वो बोलता है क्या कि ये भगवान, अभी का प्रिंस लोग कितना बेकार अगली दिखता है, कितना बदसूरत दिखता है। तो टाउन काउंसिलर 1 बोलता है वेयर इज द रूबी इन हिज सॉर्ड। तो टाउन काउंसिलर 1 बोलता है कि उसका रूबी कहाँ गया, उसका सॉर्ड से, उसका तलवार से। सेकंड काउंसिलर बोलता है क्या वेयर आर द सफायर्स इन हिज आई। और उसका आँख से वो सफायर्स भी कहाँ गया है। अब नंबर 3 वाला जो टाउन काउंसिलर है वो बोलता है वेयर इज ऑल हिज गोल्ड। अब उसका पूरा सोना भी कहाँ है। तो मेयर बोलता है ही इज़ नॉट बेटर देन अ बेगर, आई फाइंड हिम वेरी अगली। तो मेयर जो है वो बोलता है क्या कि ये माने भिखारी से भी बदतर दिख रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा बदसूरत दिख रहा है। 3 टाउन काउंसिलर इन कोरस। तो तीनों टाउन काउंसिलर एक साथ क्या बोलते हैं, येस वेरी अगली, मतलब बहुत ही बेकार दिख रहा है। तो मेयर बोलता है टेक द स्टैचू अवे, इट इजंट ब्यूटीफुल एनीमोर। तो जो मेयर है वो बोलता क्या है कि ये स्टैचू को लेके चल जाओ मेरा सामने से, क्योंकि ये और पहले का जैसा इतना सुंदर नहीं दिख रहा है। फॉर फ्रॉम द राइट विंग कम आउट 2 people कैरिंग अ स्ट्रेचर। तो इधर पर राइट विंग से 2 आदमी आता है एक स्ट्रेचर लेके। तो आप फोटो में देख सकते हैं, इसको स्ट्रेचर बोलता है। दे केम एंड स्टॉप बिफोर द हैप्पी प्रिंस। अब उन लोग आता है, हैप्पी प्रिंस का पास रुकता है। मेयर एंड द टाउन काउंसिलर आर लुकिंग अप एट द हैप्पी प्रिंस। अब मेयर और टाउन काउंसिलर लोग जो है उन लोग हैप्पी प्रिंस का तरफ देख रहे हैं। द स्ट्रेचर बैरियर ब्रिंग्स डाउन द स्टैचू एंड पुट हिम ऑन द स्ट्रेचर। अब वो जो आदमी लोग जो स्ट्रेचर लेके आया था उन लोग को स्ट्रेचर बैरियर बोलता है। तो उन लोग लेके आता है स्ट्रेचर को और स्टैचू को स्ट्रेचर में रखता है और लेके चला जाता है। मेयर एंड कंपनी लुक ऑन विथ अ ग्रेट इंटरेस्ट। अब मेयर और उसका कंपनी जो है यानी कि वो जो तीनों काउंसिलर लोग उन लोग एक दूसरा को देखता है बहुत ही चकित से और बोलता क्या है द स्ट्रेचर बैरियर टेक द ग्रे हैप्पी प्रिंस अवे। अब वो जो स्ट्रेचर बैरियर है यानी कि वो जो आदमी लोग जो स्ट्रेचर लेके आया था उन लोग वो स्ट्रेचर का साथ और हैप्पी प्रिंस को लेके चला जाता है। मेयर बोलता है
टेक इट टू द फर्नेस टू मेल्ट, वी विल हैव अ न्यू स्टैचू। तो इधर पर मेयर जो है वो बोलता है क्या है कि इसको फर्नेस में लेके जाके पिघला दो। ठीक है, फर्नेस एक भट्टी है, इसको हिंदी में भट्टी बोलते हैं। ये एक आग का जगह होता है जहाँ पर किसी चीज़ को भी हम लोग मेल्ट कर सकते हैं, तो आप फोटो में देख सकते हैं। तो इधर पर वो बोलता है क्या, इधर पर वो न्यू ये स्टैचू को लेके चल जाओ और एक न्यू स्टैचू बनाओ। 3 काउंसलर लोग भी बोलता है अ न्यू स्टैचू, माने एक नया स्टैचू। मेयर आई वॉन्ट अ स्टैचू ऑफ मी, मेयर बोलता है कि मेरे को ये स्टैचू में मेरा शकल ही चाहिए, मतलब उस स्टैचू को मेयर का जैसा ही बना दो। तीनों काउंसलर एक साथ बोलता है कि आई वॉन्ट अ स्टैचू ऑफ मी। अब उन लोग को भी काउंसलर लोग बोलता है क्या, मेरे को मेरा ये स्टैचू को मेरा जैसा बना दो। तो मेयर बोलता है नहीं नहीं, ये स्टैचू को मेरा जैसा रहने दो। फिर काउंसलर लोग भी बोलते हैं नहीं नहीं, ये स्टैचू को मेरा जैसा बना दो। द लाइट डिम ऑन द स्टेज, अब जो लाइट है वो हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है, ठीक है ना, कम रोशनी हो रहा है उसका स्टेज में, और स्टेज फिर डार्क हो जाता है और एक येलो स्पॉटलाइट एक पर्सन के ऊपर आता है, ठीक है, एक इंसान के ऊपर गिरता है। अ वाइट गाउन स्टैंडिंग अपॉन द स्पेडल शेप बॉक्स, अब एक सादा कलर का गाउन यानी कि एक सादा कलर का कपड़ा पहन के एक आदमी वो स्पेडल का ऊपर यानी कि वो पत्थर का ऊपर खड़ा है। ही फेसेस द ऑडियंस, अब उसका जो चेहरा है वो ऑडियंस का तरफ है। ही इज एन एंजल, और वो क्या है, एक एंजल है, एक परी है। दे आर विंग्स अटैच्ड इन हिज बैक, अ सिल्वर क्राउन ऑन हिज हेड, और उसका जो पीठ में विंग्स लगा हुआ है, पंख लगा हुआ है, और उसका सर पे एक सिल्वर का क्राउन है। एंजल, अब वो कौन है, एंजल है यानी कि परी है। फॉर एवर विल द सैलो सिंग फ्रॉम नाउ इन माई गार्डन, तो इधर पर वो जो एंजल है वो बोलता है क्या कि आज से लेके हमेशा तक वो जो सैलो है वो मेरा गार्डन में गाना गाएगा। मे द हैप्पी प्रिंस लिव इन माई सिटी ऑफ गोल्ड फॉर एवर, अब वो एंजल क्या बोलता है कि वो जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरा गोल्ड से बना हुआ, सोना से भरा हुआ है यानी कि सुनहरा शहर में वो हमेशा रहेगा। और इधर ही पर अ लाइट म्यूजिक इज प्लेड इन द बैकग्राउंड, लाइट डिम कर्टन पुल्स, अब एक हल्का सा म्यूजिक गाना जो है बैकग्राउंड में बज रहा है, लाइट इधर पर डिम हो गया है मतलब कम हो गया, और कर्टन्स यानी कि पर्दा को लगा दिया गया। तो यही था ये चैप्टर। होप आपको समझ में आया होगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अगर कोई जगह में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।